नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टूरिज्म क्लास 12 का चैप्टर यूनिट 8 वैश्विक वितरण प्रणाली। अब देखिए, वैश्विक वितरण प्रणाली से संबंधित हमें कुछ प्रश्न अपने डिस्कस करने थे जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिए थे। यहाँ पर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वैश्विक वितरण प्रणाली क्या है। तो देखिए, वैश्विक वितरण प्रणाली क्या है, इसका अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैश्विक वितरण प्रणाली एक ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क है जो एयरलाइन, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल के बीच आपस में कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। यह कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम से अलग है जो एयरलाइंस द्वारा इस्तेमाल होने वाला एक रिजर्वेशन सिस्टम है। वैश्विक वितरण प्रणाली GDS शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे का उपयोग ट्रैवल एजेंट द्वारा विभिन्न एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम पर रिजर्वेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा वैश्विक वितरण प्रणाली का मीनिंग हुआ। इसको हम यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप और शॉर्ट में ही लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक रखिए केवल। वैश्विक वितरण प्रणाली एक ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क है जो एयरलाइन, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल के बीच आपस में कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। और अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, वैश्विक वितरण प्रणाली का विकास समय के साथ किस प्रकार हुआ। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा हमारा लंबा प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न में इसका आंसर आता है। हम कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। इसकी हम शुरुआत करते हैं, वैश्विक वितरण प्रणाली का विकास। तो वैश्विक वितरण प्रणाली GDS का विकास 1960 के अंत और 1970 की शुरुआत में कई अमेरिकी एयरलाइंस द्वारा कार्यान्वित प्रथम कंप्यूटर आधारित रिजर्वेशन सिस्टम से किया गया। अमेरिकी एयरलाइंस AA वह पहली कंपनी थी जहां एक वास्तविक समय पर आधारित कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम का विकास किया गया। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च एनवायरनमेंट SABRE की शुरुआत 1964 में की गई। इससे प्रतिदिन लगभग 26,000 रिजर्वेशन पर कार्रवाई की गई। 1960 के अंत और 1970 की शुरुआत में लगभग सभी बड़े कैरियर सहित यूनाइटेड, IWA और डेल्टा के पास अपना सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम CRS का काम करता था, जबकि 1976 तक ऐसा नहीं था कि यह सिस्टम ट्रैवल एजेंसियों में लगाए जाते, जिसे एजेंट को रिजर्वेशन बुक और चेंज करने के लिए सीधे तौर पर सिस्टम उपयोग करने की जगह रिमोट एक्सेस टर्मिनल का उपयोग करना होता है। स्पष्ट रूप से एयरलाइंस को भौगोलिक रूप से बिखरे हुए बाजार में अपने बुकिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक बड़े प्रतिस्पर्धी लाभ मिलते थे जो इसमें भाग ले रहे थे। इसके आगे हम चलते हैं। वैश्विक वितरण प्रणाली, यह वितरण प्रणाली कंप्यूटिंग और स्टोरेज पावर बढ़ाने के साथ आगे बढ़ती गई। 1978 तक SABRE 130 से अधिक स्थानों पर उपलब्ध था। इसमें 10 लाख एयरफेयर शामिल किए जा सकते थे। ठीक है, नियमन समाप्त होने के बाद 1978 में कंप्यूटर द्वारा रिजर्वेशन सिस्टम का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। ट्रैवल एजेंट के साथ CRS को तेजी से बढ़ावा देने से रिजर्वेशन की प्रक्रिया में और अधिक सुविधा मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, फिर ये इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। एक खास एयरलाइंस के CRS को उनकी एयरलाइन संबंधी जानकारी अपने प्रतियोगियों से पहले डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। देखिए, तो ये भी सबसे पहला रहता है कि जितने भी हमारे प्रतिस्पर्धी हैं जो उस मार्केट में उस चीज़ को लेकर के काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करें। तो ये भी एक कंपटीशन रहता है उसमें। तो यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, डिस्प्ले के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था ताकि वे उपभोक्ता को बदलाव का मौका दे सके। यह रुझान ट्रैवल एजेंट के जरिए फ़्लाइट की बुकिंग कराने से और भी अधिक बढ़ गया जब उनके द्वारा CRS टर्मिनल प्रदान किए गए
जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। देखिए ये हेलो इफेक्ट क्या है, ये एक खास एयरलाइन के CRS को उनकी एयरलाइन संबंधी जानकारी अपने प्रतियोगियों से पहले डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था, ताकि वे उपभोक्ता को बदलाव का मौका दे सके। मतलब जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं उनसे पहले अपने प्रोग्राम को डिस्प्ले करें, दिखाएं। यह रुझान ट्रैवल एजेंट के जरिए फ्लाइट की बुकिंग कराने से और अधिक बढ़ गया था, जब उनके द्वारा CRS टर्मिनल प्रदान किए गए, जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। तो ठीक है, ये एक टर्मिनल है जिसमें जो एयरलाइंस होती है वो अपने से संबंधित जो जानकारी होती है उसको सबसे पहले डिस्प्ले करती है, तो इसको हेलो इफेक्ट कहते हैं। इसी के परिणामस्वरूप 1984 में जब सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड ने इस सिस्टम का नियमन शुरू किया, ताकि यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को ही एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धी बाजार मिलना सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए ये इसका हमने विकास पढ़ा है। इसमें इसके विकास में हम यही लिख सकते हैं, इसमें एक लाइन और हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 1990 की शुरुआत में CRS और भी जटिल सिस्टम के रूप में विकसित हुआ। अब ये जटिल सिस्टम में क्या था, आंशिक रूप से इसे सामरिक संबद्धता द्वारा बढ़ावा मिला और अमेरिकी तथा यूरोपियन कैरियर के आपस में मिलने से एक वास्तविक वैश्विक वितरण प्रणाली के बनने से यह और भी आगे बढ़ गया। ठीक है, इसके विकास में हम इतनी बातें लिख सकते हैं, काफ़ी है। बाकी आप बढ़ाने को तो इसमें और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं आप। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं। इस समय 4 प्रमुख GDS प्रचलन में हैं। कौन कौन से हैं ये 4, देखिए इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय 4 प्रमुख GDS प्रचलन में हैं, उनके नाम क्या क्या है। एमेडस सैबर, गैलीलियो। एमेडस नंबर 1 एमेडस है, नंबर 2 सैबर है, नंबर 3 गैलीलियो है और चौथा है वर्ल्ड स्पेन। ये सभी ट्रैवल एजेंट और उपभोक्ताओं को उड़ान की वास्तविक समय जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। इसके बाद अगला पॉइंट है, GDS के लिए सार्वजनिक इंटरफेस को निम्नलिखित तरीकों से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। क्या क्या तरीके हैं इसमें, पहला है एयरलाइंस वेबसाइटें बनाकर, दूसरा है GDS आधारित ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवलोसिटी, एक्सपीडिया, ट्रैवल और ऑर्बिटर्स, तीसरा है ऑपेक्स साइट जिनके लिए कुछ प्रकार की बिड भुगतान के बाद ही वास्तविक यात्रा अनुसूची देखी जा सकती है। मतलब आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसकी सूची को देख सकते हैं, जैसे प्राइस लाइन। चौथा है खास तौर पर कम किराए वाली साइट जो चुनी हुई मोल तोल के लिए टिप शीट के समान होती है। और पांचवा है स्क्रीन स्क्रैपर साइट, जिनमें वास्तविक तौर पर अन्य साइटों से स्क्रीन को पढ़कर किराए की जानकारी दी जा सकती है और उपभोक्ता को बताई जा सकती है। देखिए पेपर में ये सिंपल सा छोटी सी बात आपसे पूछी जा सकती है कि स्क्रीन स्क्रैपर क्या है। ये स्क्रीन स्क्रैपर साइट है जिनमें वास्तविक तौर पर अन्य साइटों से स्क्रीन को पढ़कर किराए की जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, कि कितना किराया है इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो हमारा 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम 8.3 पर आते हैं, एमेडस और GDS। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, एमेडस और GDS। एमेडस एक प्रमुख वैश्विक वितरण प्रणाली और तकनीकी प्रदाता है जो दुनिया भर में यात्रा और पर्यटन उद्योग की मार्केटिंग, सेल्स और वितरण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसमें एक व्यापक डेटा नेटवर्क और डेटाबेस होता है जो यूरोप में दी जाने वाली किसी भी सेवा से अधिक होता है। 217 बाजार पूरी दुनिया में, प्रति माह 100 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। 90,274 ट्रैवल एजेंसी के स्थान पर 75,284 होटल संपत्तियाँ, 490 एयरलाइंस, दुनिया की अनुसूचित एयरलाइन सीट का 95%, 29,663 एयरलाइंस सेल्स ऑफिस के स्थान, 20 कार रेंटर कंपनियां 36,000 से अधिक स्थानों पर सेवा प्रदान कर रहे हैं, 17 क्रूज लाइन्स हैं, अन्य प्रदाता समूह जैसे फेरी और रेल सेवाएं, टूर ऑपरेटर और बीमा एजेंसियां हैं। इसके बाद है हमारा अगला गैलीलियो इंटरनेशनल। गैलीलियो इंटरनेशनल के बारे में हम पढ़ेंगे। विधिकृत वैश्विक प्रौद्योगिकी लीडर है ये, कानूनी विधिकृत मतलब कानूनी मान्यता इसको मिली हुई है। इसका कोर व्यापार
कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए यात्रा उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक वैश्विक वितरण सेवाएं प्रदान करता है। नए समय के प्रोडक्ट और नवाचारों और इंटरनेट आधारित समाधान प्रदान करता है। यह ट्रैवल इन्वेंटरी का मूल्यवर्धित वितरक है। अपने ट्रैवल एजेंसियों और कॉरपोरेट ग्राहकों को समर्थन देने के लिए समर्थित और उनके जरिए यात्रियों को अधिक विकल्प प्रदान करने हेतु भी काम करता है। वर्तमान में यह कंपनी इनसे संबंधित है। देखिए किस किस चीज़ों से संबंधित है। ये गैलीलियो इंटरनेशनल है। ये 49,000 ट्रैवल एजेंसियाँ 116 देशों में लगभग 43,000 स्थानों पर हैं। 70,000 होटल संपत्तियाँ, 450 से अधिक एयरलाइंस, 52 कम लागत वाले कैरियर, 23 कार रेंटल कंपनियां और पूरी दुनिया में टूर ऑपरेटरों तथा क्रूज लाइंस का एक व्यापक समूह है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सैबर पर। तीसरी जो है हमारी सैबर एक प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदाता है जो यात्रा उद्योग में कार्यरत है। यह ऐसे नवाचारी प्रोडक्ट की एक व्यापक रेंज प्रदान करता है जिससे ट्रैवल, ई कॉमर्स और सर्विस की सुविधा मिलती है तथा एयरलाइंस, सप्लायर और ट्रैवल एजेंसी के कार्यों और उनकी क्षमता से वे यात्रियों को अच्छी सेवा प्रदान कर सकते हैं। सैबर इनसे जुड़ा है। देखिए सैबर किन किन चीज़ों से जुड़ा है। 50,000 से अधिक ट्रैवल एजेंसियों से ट्रैवल सप्लायर, फॉर्च्यून 500 कंपनियां और पूरी दुनिया के स्थानों पर ट्रैवल वेबसाइट, 77,000 होटल संपत्तियां, लगभग 400 एयरलाइंस। ये हमने सैबर के बारे में पढ़ लिया है। थोड़ी इंफॉर्मेशन और है। 32 कार रेंटल कंपनियां, 11 क्रूज लाइंस, 35 रेल रोड और 220 टूर ऑपरेटर्स। इसके बाद है वर्ल्ड स्पेन वेब आधारित ट्रैवल ई कॉमर्स में वैश्विक लीडर और यात्रा प्रौद्योगिकियों तथा सेवाओं को दुनिया भर की यात्रा संबंधी हजारों कंपनियों में सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां हैं। इसमें दुनिया भर की एयरलाइंस, ट्रैवल सप्लायर, ट्रैवल एजेंसी, वेबसाइट और निगम शामिल हैं। वर्ल्ड स्पेन से दुनिया भर का यात्रा वितरण और उद्योग के साथ कीमतों, मूल्यों, शॉपिंग और बुकिंग तकनीक में पूरी तरह बदलाव आ गया है और अब ट्रैवल कंपनियां लागत में कमी लाने के साथ उत्पादकता और राजस्व को बढ़ा सकती है। वर्ल्ड स्पेन से पूरी दुनिया में यात्रा की जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वितरण होता है। ठीक है, कुल मिला के जो ये हमारी यूनिट है ये सब ऑनलाइन वर्क से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। इंटरनेट वर्ल्ड स्पेन इस समय इनसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसको भी देखते हैं किस किस से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है 2100 ट्रैवल एजेंसियों, लगभग 90 देशों और स्थानों पर लगभग 421 एयरलाइंस, 210 होटल कंपनियां, 40 कार रेंटल कंपनियां, 11 क्रूज लाइंस, 39 टूर और वैकेशन ऑपरेटर, 44 स्पेशल ट्रैवल सर्विस सप्लायर। आगे चलते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये इसमें शायद मिसप्रिंट है, 8.4 है ये। एयरलाइंस अनुसूची और उपलब्धता का डिस्प्ले। एयरलाइंस की अनुसूची, इसकी जो तालिका शेड्यूल बनी होती है वो और उसका डिस्प्ले के बारे में है। प्रयोक्ता उपलब्ध डिस्प्ले के जरिए एयरलाइंस की इन्वेंट्री देख सकते हैं। इसमें एक खास शहर की और प्रस्तावित सभी उड़ानों का विवरण और उसमें उपलब्ध जगह की जानकारी दी जाती है। इस डिस्प्ले में उन उड़ानों को शामिल किया जाता है जो स्वयं उस एयरलाइंस द्वारा उड़ाई जाती हैं और उन फ्लाइटों के साथ कोड शेयर किया जाता है जो किसी अन्य एयरलाइंस के साथ सहयोग में उड़ान भरती है। यदि शहर का जोड़ा उस एयरलाइंस पर नहीं है जहां वह सेवा पेश करती है तो यह अपनी उड़ान या डिस्प्ले का उपयोग अन्य एयरलाइंस की उड़ान के साथ कर सकती है। अन्य एयरलाइंस में जगह की उपलब्धता मानक उद्योग इंटरफेस के जरिए अपडेट की जाती है। सहयोग के प्रकार पर निर्भर करते हुए यह वास्तविक समय में उपलब्ध अंतिम सीट की उपलब्धता तक पहुंच को समर्थन देती है। अलग अलग यात्रियों या समूहों के रिजर्वेशन उस यात्री के नाम के रिकॉर्ड के साथ स्टोर किए जाते हैं। देखिए हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। अब इससे संबंधित हम जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, एमेडस ने डाटाबेस किस प्रकार बनाया है। तो इस प्रश्न का हम उत्तर खोजते हैं।
यहाँ देखिए, ये रहा एमेडस ने डाटाबेस किस प्रकार बनाया। ये रहा एमेडस एक प्रमुख वैश्विक वितरण प्रणाली है और तकनीकी प्रदाता है जो दुनिया भर में यात्रा और पर्यटन उद्योग की मार्केटिंग, सेल्स और वितरण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। अब इसमें व्यापक डाटाबेस नेटवर्क और व्यापक डेटा और नेटवर्क डेटाबेस है। अब ये क्या है, जो यूरोप में दी जाने वाली किसी भी सेवा से अधिक होता है, ये डेटाबेस है इनका पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार बनाया। 217 बाजार पूरी दुनिया में प्रति माह 100 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। 90,274 ट्रैवल एजेंसी के स्थान है। 75,284 होटल संपत्तियां। 490 एयरलाइंस। दुनिया की अनुसूचित एयरलाइंस शीट का 95% है। ये अनुसूचित मतलब इसको रिजर्व कर दिया गया है। 29,663 एयरलाइंस सेल्स ऑफिस के स्थान हैं। 20 कार रेंटर कंपनियां। 36,000 से अधिक स्थानों पर सेवाएं हैं। 17 क्रूज लाइन्स है। अन्य प्रदाता समूह जैसे फेरी और रेल सेवाएं, टूर ऑपरेटर और बीमा एजेंसियां हैं। तो ये था एमेडस से संबंधित जो नेटवर्क और इनका डेटाबेस था। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है एमेडस द्वारा दुनिया भर की यात्रा सेवाओं के एकीकरण में निभाई गई भूमिका समझाइए। तो एमेडस ने देखिए एकीकरण में निभाई गई भूमिका क्या है। तो एमेडस ने देखो कितनी सारी अपनी कंपनियां अपनी कंपनी को एमेडस ने दुनिया में, पूरी दुनिया में जोड़ रखा है। किस तरीके से जोड़ रखा है, यहाँ देखिए आप, यही सब चीज़ें इसमें लिखनी है। एकीकरण कैसे कर रखा है, 217 बाजार पूरी दुनिया में है, उनसे ये जुड़े हुए हैं। प्रति माह 100 मिलियन से अधिक ग्राहकों को। अब 100 मिलियन सिर्फ इंडिया के ग्राहक थोड़ी ना, ये पूरी दुनिया के ग्राहक है। इस तरीके से ये एकीकृत जोड़ रखा है उनको। और 90,274 ट्रेवल एजेंसी के स्थान हैं इनके। एक ही कंपनी ने देखिए कितने स्थानों को जोड़ रखा है। इतने होटल हैं इनके, 75,284। 490 एयरलाइंस हैं। 29,663 एयरलाइंस सेल्स ऑफिस के स्थान हैं। 17 क्रूज लाइन्स है। 20 कार रेंटल कंपनियां 36,000 से अधिक स्थानों पर ये सेवा दे रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने उसको एकीकृत कर रखा है। एकीकृत करके ये सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बस लिखने शब्दों को प्रश्न के अनुसार आपको चेंज कर देना है कि जो जिस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब देखिए अभ्यास से संबंध, इसमें क्वेश्चन नंबर अगला है, गतिविधि ट्रैवल एजेंसी में जाएं और एमेडस के बारे में विवरण जमा करें। एमेडस का उपयोग करते हुए प्रक्रिया में हिस्सा ले। देखिए ये तो आपकी एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है। इसके बाद जो प्रश्न है, ट्रैवल एजेंसी के व्यापार में विभिन्न जीडीएस सॉफ्टवेयर का उपयोग सीखें। ये भी आपको सीखना है। ये आपका कंप्यूटर वर्क है, एक्टिविटी है। नेक्स्ट, ट्रैवल एजेंसी में जाएं और उनके संबंधित कार्यालयों में जीडीएस के विभिन्न सॉफ्टवेयरों की पहचान करें। ये भी आपका कंप्यूटर वर्क है पूरा। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 8 भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए हम बाकी की जो यूनिट हमारी रह गई है उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।